पाकिस्तान ने शुक्रवार को रात गैर रात ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से गुजरात तक 26 इलाकों में फिर से ड्रोन हमला बोला। इसे भारतीय सैन्य बलों ने नाकाम कर दिया। बता दें कि भारत ने शाम 5 बजे से संघर्ष विराम का ऐलान किया था, लेकिन रात 9 बजे पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फायरिंग हुई, श्रीनगर में धमाके सुने गए और उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए। खबरों के मुताबिक सीज फायर की घोषणा होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने शाम करीब 7:30 बजे सबसे पहले राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी। हालिया तनातनी के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान ने सुंदरबनी सेक्टर में मोर्चा खोला। आरएसपुरा सेक्टर, कानाचक के ललियाल, मड के गोलपटन, पुंछ, नौशेरा, सांबा, उधमपुर में भी धमाके सुनाई दिए हैं। रात करीब 8:30 बजे श्रीनगर में एक के बाद एक कई धमाके हुए। जम्मू में ड्रोन देखे जाने की बात सामने आई है। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट के बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोके। ड्रोन को रोकने पर लाल धारियां दिखी और विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि संघर्ष विराम को क्या हो गया। श्रीनगर में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। अरनिया व कानाचक में कम से कम 3 ड्रोन देखे गए। बीएसएफ ने दोनों जगह ड्रोनों को नष्ट करने के लिए फायरिंग की। सांबा में भी ड्रोन देखे गए। सांबा, राजौरी के साथ ही कठुआ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। सायरन की आवाज भी गूंज रही है। आरएसपुरा सेक्टर में भी धमाके शुरू होते ही प्रशासन ने सायरन बजाकर अलर्ट किया। उधमपुर में फायरिंग की आवाजें गूंज रही है। जम्मू में ब्लैकआउट तो नहीं है, लेकिन लोगों ने खुद ब्लैकआउट कर दिया है। जहां लाइटें जल्दी दिख रही, वहां पुलिस बंद करा रही है। रामगढ़ क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों से गोलीबारी की जा रही है। सेना सभी जगहों पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उधमपुर में भी ब्लैकआउट के बीच भारत की वायु रक्षा ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोका। यहाँ आसमान में लाल धारियां दिखी और विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि कच्छ में कई ड्रोन देखे गए हैं। पूरे शहर में ब्लैकआउट है। उन्होंने नागरिकों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। सीज फायर की घोषणा के बाद लोग चर्चाओं में मशगूल हो गए कि अब शांति आएगी, पर शाम 7:30 बजते ही पाकिस्तान की तरफ से सुंदरबनी व उससे सटे क्षेत्रों में पहली बार भारी हथियार से गोलीबारी की गई। सुंदरबनी के साथ लगते गांव पैली के युवा राहुल शर्मा ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से दागे आर्टिलरी के गोले उनके गांव व जंगल में गिरे। इन धमाकों के साथ ही स्थानीय लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर ठहर लिया। उन्होंने बताया कि धमाकों की आवाज इतनी जोरदार थी कि लोगों के घरों के शीशे टूट गए। गोलीबारी के साथ ही ड्रोन से भी हमला किया गया, जिसे हवा में ही मार गिराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज पर कतई भरोसा नहीं। छम सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। बता दें कि जिस पाकिस्तान के एक के बाद एक सैन्य ठिकाने भारत की जवाबी कार्रवाई में निशाना बन रहे थे, उसका अचानक संघर्ष विराम के लिए राजी हो जाना किसी नाटकीय घटनाक्रम से कम नहीं था। शाम 6 बजे भारत ने संघर्ष विराम की पुष्टि की थी और बताया कि पाकिस्तान की पहल पर बातचीत हुई और दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हुए। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत का कड़ा रुख तो जारी रहेगा, लेकिन सरहदों पर हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आया और उसने संघर्ष विराम तोड़ने की हिमाकत कर दी। सबसे पहले श्रीनगर में धमाके सुने गए। नियंत्रण रेखा पर फायरिंग हुई। कच्छ जैसे इलाकों में ड्रोन देखे गए। खबर लिखे जाने तक कई शहरों में ताबड़तोड़ ब्लैकआउट हो चुका था। इससे पहले भारत की मुंहतोड़ और ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की कमर बुरी तरह टूट गई थी। उसने खुद बातचीत की पहल की, तब भारत राजी हुआ और संघर्ष विराम पर सहमति बनी। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।